हेलो एवरीवन। सो एक बार हम ये देखेंगे कि अभी जो कल निफ्टी गिरा तो सब लोग ये कह रहे हैं कि टॉप बन गया, टॉप बन गया। तो एक बार ये देखते हैं कि प्रीवियसली जब मार्केट ने रैली किया है बुल रन में, तो अपने 200 वीक जो मूविंग एवरेज है उसकी 200 डेज़ मूविंग एवरेज वीकली से हम एक बार आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक शॉर्ट टर्म बुल रन के टॉप में है या नहीं। तो अगर हम पीछे जाएं और 2008 से देखते हैं, 2008 के पहले 2003 में एक बुल रन था, तो हम ये देखेंगे कि उस टाइम पे जब एक मार्केट में शॉर्ट टर्म टॉप बना था तो अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज से मार्केट कितना ऊपर था। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये है नियरली लाइक 70%। ओके, उसके बाद यहाँ फॉल आया, मतलब एक ये जो था ये एक शॉर्ट टर्म टॉप था, फिर ये टॉप था, ये टॉप था, ये टॉप था। तो हम एक बार ये देखेंगे कि इस टॉप के पास 63%, यहाँ पर 73%। ये सारे एक जो मेजर बुल रन है ना 2008 का, ये देखो ये 2008 का जो मार्केट यहाँ से पूरा बुल रन है, उसके अंदर सब डिविजन्स हैं। उसमें भी ये देखो छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म पे यहाँ से मार्केट गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से, और फिर जाकर मतलब अगर यहाँ से हम स्टार्टिंग माने तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8वीं बार लाइक 7 शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं टॉप बने। उसके बाद फिर एक पूरा बियर मार्केट आया। तो एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे 2008 वाले सिनेरियो से, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो 73%, यहाँ से देखें तो वही आई थिंक 70% के आसपास है, ये भी 73। और जब लास्ट टॉप लगाया तब मार्केट था 106%। तो एक बार अगर हम ये मान के चलते हैं कि यही सेम फेज़ दोबारा रिपीट होगा, तो अभी हम कहाँ पर है ये देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ से अगर हम एक बार देखते हैं कि यहाँ से एक बार फ्रॉम दिस पॉइंट एक बुल मार्केट की स्टार्टिंग थी। तो यहाँ से देखो जब ये एक शॉर्ट टर्म टॉप लगा था तो निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज से 200 वीकली मूविंग एवरेज से 53% ऊपर था। ओके, और फिर अगर हम अब कह रहे हैं कि ये टॉप बन गया शॉर्ट टर्म, नॉट जो 2008 के टाइम पे जो मार्केट में बियर मार्केट आया था वो बियर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं हम एक शॉर्ट टर्म टॉप की बात कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ 41% है। तो अगर हम एक बुल रन की शुरुआत यहाँ से मानते हैं जो कि है 12,300 से, और पीछे जाके अगर हम देखते हैं कि ये सेम चीज़ आई थिंक हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है 12,300 पे, ठीक है, 12,300 या 12 पकड़ के चल लो आप, क्योंकि मार्केट आई थिंक 2018 से और 2020 पे वही 11-12 के रेंज में घूम रहा था, ठीक है। और अगर हम पीछे जाएं तो वही सेम हो रहा है कि 2000 में जो टॉप बना था, 2000 में टॉप बना, फिर उसके बाद 2003 के बुल रन में टॉप बना, और उसके बाद ये ब्रेकआउट आया 2004 के बाद, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो बुल रन की अगर हम शुरुआत यहाँ से माने 2000 के टॉप के टूटने के बाद, तो 250% का गेन है फ्रॉम 2000 के टॉप के बाद, ठीक है, मतलब ब्रेकआउट के बाद 250%।
तो यहाँ से भी अगर हम देखते हैं कि ब्रेकआउट के बाद 250% कहाँ आते हैं, ये ब्रेकआउट था, अभी हमने 106% ही कवर किया है। और अगर हम देखें 250% कहाँ आता है, तो ये देखो 43,000 के पास। और अगर हम टाइम देखेंगे कितने टाइम में ये गया, तो वीकली अगर हम देखते हैं तो 168 बार्स, 168 वीक के अंदर ये वहाँ पर, मतलब जो बुल रन था पूरा 2008 की तेज़ी थी वो थी। तो अगर हम यहाँ देखें तो 168, ओके। तो अगर क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ आया है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 168, ओके। तो एक चीज़ तो ये हमें पता लग गई कि जो 2008 का बुल रन था वो, ये देखो 2004 के एंड से शुरू होके और 2008 में ख़त्म भी हो चुका था वो, लाइक 2007 के एंड में सिर्फ 3 साल चला था वो, और सिर्फ 3 साल के अंदर 250% निफ्टी भाग गई थी, ओके। लेकिन ये बुल रन उस स्पीड का नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको अभी वो 168 वीक के अंदर 250% निफ्टी भाग गई थी, लेकिन ये अगर हम ब्रेकआउट से देखें तो इसे अभी भी 205 वीक हो चुके हैं, बट अभी ये सिर्फ 113% भागा है। तो अगर आप ये कहें कि हमें उससे कंपेयर करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि 2008 मतलब सेम चीज़ रिपीट हो रही है। ये एक बुल मार्केट है, बिल्कुल है, लेकिन 2008 के टाइम वाला नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि देखो 2008 के अंदर जो टॉप बनते थे वो कितने जल्दी टॉप बने। ये देखो शॉर्ट टर्म टॉप थे 8 वीक का, ठीक है। इसको पकड़ के चले तो हम ये अगर पूरा लगाएं तो 12 वीक का, ठीक है। ये अगर ये भी देखते हैं तो 4-5 वीक का, बट यहाँ अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने पूरा 1 साल यहाँ पर बिताया। ये ब्रेकआउट आने में 1 साल से भी ज़्यादा, 89 वीक्स। लेकिन इस पर चेंज क्या हो गया कि मार्केट अगर हम देखें तो रैली यहाँ से कर रहा था, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से जो गेंस है वो यहाँ तक ही काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। और अगर यहाँ तक जाएं हम तो कहीं ना कहीं हम जो 250% 2008 में मार्केट भागा था तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन हम वहाँ से मतलब 2020 के लो से हम कंपेयर नहीं कर सकते 2008 के उस मार्केट को। तो मेन मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता कि जो ये बुल रन चल रहा है, ये जो बुल मार्केट है, इसका टॉप लगाए कहीं भी। ये एक शॉर्ट टर्म टॉप हो सकता है मार्केट यहाँ पर कुछ वीक निकाल दे। लेकिन अगर हम यहाँ से मान के देखें कि जिस टाइम 2008 में टॉप लगा था मार्केट का, उस टाइम जो प्राइस था वो अपनी 200 EMA से, वीकली 200 EMA से 106% ऊपर था। तो अगर हम ये भी मान लें कि अगर 100% भी ऊपर होगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अभी 41% है, इसको हम अगर 100% लेके जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं 38,000 के आसपास आता है, ठीक है। और अगर हम ये भी देखें कि इस ब्रेकआउट से 2004 वाले 2000 के टॉप को मार्केट ने तोड़ा था, तो वहाँ से और मार्केट 250% भागा था। तो अगर हम यहाँ भी अगर लगाएं कि 2020 के टॉप को तोड़कर अगर मार्केट 250% भागता है, तो भी हम वही 42-43 के आसपास आएंगे। और अगर हम
यहाँ से देखें कि जब मार्केट में टॉप बनेगा, हम ये मान के चल सकते हैं कि 2008 में हुआ था, अगर वही मार्केट रिपीट हो रहा है तो अपने 200 EMA से या 200 DMA से मार्केट का जो निफ्टी का प्राइस है वो 100% ऊपर रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम 38,000 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से आई थिंक मैं तो ये अज्यूम करूँगा कि ये एक शॉर्ट टर्म मार्केट में टॉप हो सकता है। अभी हमें ये नहीं करना है कि हमने अपनी जो 3-4 साल के लिए अगर पैसे मार्केट में लगाए हों तो वो हम निकाल लें। वो अगर इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है तो वो आप एज इट इज़ रखो। आप ट्रेडर हो तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि भाई आपको अपनी होल्डिंग्स बेचनी है शॉर्ट टर्म के लिए तो आप बेच सकते हो। बट अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए भी देखें तो शॉर्ट टर्म में भी हम ये मानते हैं कि डाउ थ्योरी को अगर आप फॉलो करोगे तो डाउ थ्योरी क्या कहती है कि जब तक ये ना हो, दिस इज़ लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और जब तक ये प्रीवियस स्विंग का लो ना तोड़ दे तब तक मार्केट में हम ये नहीं कह सकते बियर मार्केट में हम आ गए हैं। तो अभी तो अगर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बनता है, यहाँ से आया यहाँ आया, अभी तो हम वेट करेंगे वीकली आज कैसी क्लोजिंग देता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। फिर अगर इस स्विंग को तोड़ता है तो आप मानोगे कि शॉर्ट टर्म में हमारा टॉप बन गया है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश था। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हम अभी कहाँ पर हैं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे ट्विटर पे कि भाई टॉप बन गया। आप उसको मत देखो, आपके पास चार्ट है, आप इस चार्ट पे टाइम स्पेंड करो, आपको पता लगेगा। ठीक है, उससे पहले का अगर हम ये देखें कि 1991 का, बट इसमें चार्ट अच्छे नहीं है, तो अगर हम नॉर्मली अगर 2008 वाले मार्केट को लेकर उसको आइडियल मानकर अगर हम चीज़ें देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि अभी निफ्टी हो सकता है साल 2 साल में 38 to 40 के टच कर जाए। ठीक है, वो तब होगा जब 2008 को हम रिपीट कर रहे होंगे। तो जो मुझे लगता है, मैं इसी पे बैट कर रहा हूँ कि हम 2008 के बुल रन को ही रिपीट कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि वो था बहुत स्पीड से, यहाँ हम थोड़े स्लो जा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू।